कि मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है वो सूबे में गन कल्चर, बंदूक वाला कल्चर, बंदूक की संस्कृति जिसको बोला जाता है, वो नहीं चाहती है। यानी सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के नागरिक हथियार रखें। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जब से डॉक्टर मोहन यादव मुखिया बने हैं तब से अब तक गृह विभाग ने एक भी बंदूक का लाइसेंस जारी नहीं किया है। और यहां आपको बता दें कि फिलहाल गृह विभाग की कमान भी खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ही संभाले हुए हैं। लिहाजा द सूत्र ने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि उनके 1.5 साल के कार्यकाल में करीब 5000 आवेदन पेंडिंग हो चुके हैं बंदूक लाइसेंस के, जिनमें से सैकड़ों आवेदन 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले से अटके हुए हैं। और खास बात यह भी है कि मोहन सरकार में ना तो कोई नई मंजूरी दी गई है, ना ही पुरानी फाइलों को आगे बढ़ाया गया है। ज्यादातर फाइलें या तो लौटाई जा चुकी हैं या फिर सचिवालय में धूल खा रही हैं। आखिर क्या है ये पूरा मसला, बता रहे हैं भोपाल से द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। मध्य प्रदेश में पिस्टल और रिवॉल्वर के लाइसेंस की अनुमति गृह विभाग की ओर से दी जाती है। फिलहाल ये विभाग खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है और सूबे में जिस तरह बीते 1.5 साल से शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि मोहन सरकार प्रदेश में गन कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहती, जबकि पिछली सरकार में जमा होने वाले आवेदनों पर कार्यवाही लगातार की जा रही थी। मगर अब शस्त्र लाइसेंस के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से संपर्क करना बेहद कठिन हो गया है, जबकि पहले गृह मंत्री तक पहुंचना आमतौर पर आसान होता था। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में गिने चुने लाइसेंस ही जारी किए गए हैं, जिनमें बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इधर सरकार ने कलेक्टर्स को फिर से याद दिलाया है कि वो राइफल के चुनिंदा लाइसेंस जिला स्तर पर ही जारी कर सकते हैं, लेकिन पिस्टल और रिवॉल्वर के लाइसेंस का अधिकार गृह मंत्रालय के पास ही है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस के आवेदन चंबल यानी ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले से आए हैं और सबसे ज्यादा पेंडेंसी भी इन्हीं जिलों के आवेदनों की है। आमतौर पर ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले में हथियारों को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पीढ़ियों से गन कल्चर चला आ रहा है और कई परिवारों में आज भी पिस्तौलें विरासत में सौंपी जाती हैं, जिसे सम्मान और पहचान का प्रतीक माना जाता है। इन क्षेत्रों में वैवाहिक समारोहों में आज भी शौकिया तौर पर फायरिंग का चलन जारी है। इधर शस्त्र लाइसेंस जारी न हो पाने और आवेदनों की पेंडेंसी बढ़ने को लेकर खुद बीजेपी के नेता भी चिंता जता रहे हैं। हाल ही में काला पीपल से बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर मामले पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आम नागरिकों, खासकर महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने की भी मांग की है। विधायक ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य सफलताओं ने देशवासियों में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊर्जा दी है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को केवल शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। हमारी बहनों को भी शस्त्र चलाने में दक्ष बनाया जाए, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें कम से कम रेड क्रॉस शुल्क पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। विधायक ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिलहाल सरकार नए शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं कर रही है, जिससे आम नागरिकों में निराशा है। इधर द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि अकेले मोहन यादव के कार्यकाल में ही यानी बीते 1.5 साल में ही 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं और ये सभी आवेदन पेंडिंग हैं। कई आवेदन आगे नहीं बढ़ पाए हैं और पुरानी फाइलों की पेंडेंसी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे तो यही लगता है कि शायद मोहन सरकार प्रदेश में गन कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहती। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।